विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कोड आज आपके लिए अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से तैयार करें। आपके मन में घबराहट है कि सर अध्याय 12 के कुछ प्रश्न है जो समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, ताकि हमारे मन से डर है जो निकल जाए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करूंगा। बाकी तो सारे अपन साल भर तक करते आ रहे हैं, बट अब ये क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक बर्तन है, क्या है? बर्तन जो खोखले अर्धगोले का है। ये क्या है? ये है आपके अर्धगोला, खोखले अर्धगोले, ये अर्धगोला है और ये है आपके बेलन। ठीक है, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का है, जिसके ऊपर एक बेलन है जो अध्यारोपित की हुई है, रखी हुई है। अब देखिए, इस बर्तन की कुल ऊंचाई आपके पास दे रखी है 13 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है 14। व्यास कितना दे रखा है? 14। कुल ऊंचाई दे रखी है 13। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखो, ये r = 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। तो त्रिज्या हो गई आपके पास 7। त्रिज्या 7 है, कुल ऊंचाई 13 है, तो इस बर्तन की जो आधा पार्ट है ना, बेलन, उसकी ऊंचाई h हो जाएगी 6। अब ये कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वेसल बनी, ये जो आकृति बनी, इस आकृति का आंतरिक पृष्ठीय इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरनल सरफेस एरिया, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें कौन कौन सी दो आकृतियां हैं? एक अर्धगोला और एक क्या है? बेलन है। तो देखिए, बेलन प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS, दोनों को क्या लेंगे? CS। अब बेलन का CS यानी सिलेंडर, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का CS क्या है? 2πrh, और अर्धगोले यानी हेमीस्फीयर का CS है 2πr²। ठीक है, अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन हो गया। बट यहाँ पे देखिए r² है, यहाँ पे r है, तो 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? h, और यहाँ 2πr कॉमन आ गया, क्या बच गया? स्क्वायर है, r बच गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 22। अभी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई पाई की वैल्यू अदर नहीं दी गई है ना, क्वेश्चन में अदरवाइज नहीं कहना, तब तक आपको पाई वैल्यू 22/7 ही अप्लाई करनी है, नहीं लगानी है। इनटू, अब देखिए व्यास कितना है? 14 है, तो रेडियस देखिए कितनी होगी? 7। h 13 में से 7 गया, h आपके पास 6 आ गई और रेडियस आपके 7। तो देखिए, ये अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर, इसके ऊपर सिलेंडर या बेलन है, दोनों का ये व्यास है ना, ये व्यास समान है, तो इसकी जो रेडियस होगी ना, वो हो जाएगी आपके 7। रेडियस क्या हो जाएगी? 7। तो इससे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा, यानी 2 × 22 हो जाएंगे 44, इंटू 6 × 7 हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे? 13। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएंगे। अब 13 × 44 गुणा करो, 13 चौक 52, 13 4 जा 52, कैरी हो जाएगा 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57। तो आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इंटरनल सरफेस एरिया हो गया 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय यानी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है। अब आपको थर्ड सेल्फ करना है, इस टाइप से आपको CS यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र अप्लाई करने, और बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले क्या है? फर्स्ट तो देखिए, इसके अंदर दे रखा है कि ये एक क्यूब है और क्यूब की वन साइड के ऊपर एक हेमीस्फीयर रख दिया। क्या रख दिया? हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला रख दिया। देखिए, ये लाइन है, इस लाइन की लेंथ 7 है। अब इसके ऊपर अर्धगोला बना दे। क्या बना दे? अर्धगोला बना दे, या सेमी सर्कल बना दे, यानी अर्धवृत्त बना दे। तो ये इसका व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। अब प्रश्न कर ले कि इस घन के ऊपर एक घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखते हैं। क्या? एक
क्यूब शेप का फिगर है, उसकी वन साइड के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दे, अध्यापित कर दे, तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो देखिए जितनी साइड की लेंथ होगी ना, तो प्यारे विद्यार्थियों उतनी ही लेंथ डायमीटर की होगी, उतना ही व्यास होगा। अब देखिए ये 60 है तो व्यास भी 60 होगा, व्यास भी 60 होगा, भुजा भी 60, व्यास 60 तो भुजा भी 60, ये ध्यान रखना। तो एक क्यूब है, एक घन है, घनाकार बॉक्स है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो इस अर्धगोले को रखने से एक ठोस आकृति बन गई, एक ठोस फिगर बन गया। इस फिगर का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका व्यास कितना है, 7 है, इसकी भुजा कितनी है, व्यास अधिकतम व्यास पूछे तो डायमीटर हो जाएगा आपके 7, और भुजा किसकी भुजा, घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या होती है, घन की भुजा a इक्वल हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा a इक्वल 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस है 7/2। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस कहाँ है, ठोस इसके ऊपर है, ठोस इसके ऊपर रखा हुआ है। इसका ये जो भाग है ना, ये क्या करना है, ऐड करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × a² प्लस अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। इसमें से अर्धगोले का ये जो शेप है ना, यहाँ पे वृत्ताकार आधारी भाग, ये क्या है, बट ये माइनस हो जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ क्या कर लेंगे, πr², क्या रखेंगे, πr²। अब इसमें अपन कर लेंगे 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस कर लो तो बच जाएगा आपके पास πr²। अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, अर्धगोला रखते ये पोर्शन जो है ना, ये वृत्ताकार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वृत्ताकार। अर्धगोले का इसमें से वृत्तीय क्षेत्रफल माइनस कर लो, क्या बच गया आपके पास, ये वाली स्थिति बच गई। अब इसमें 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। तो ये हो गया 6 × 49 प्लस क्या है, इससे 77, 11 7 जा 77/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 6 नंबर 54 की 4 असली की 5, 6 24 और 5 29, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 प्लस 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, हो जाएगा कितना 2 5 जा 10। इन दोनों को ऐड कर दो, देखिए 294 प्लस 38.5, तो ये 0.5, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, ये हो जाएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ का हल रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, जो एक्सरसाइज 12.1 के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको अच्छे से तैयार कर लें, इस तरीके से ही रखना माइंड के अंदर, आपको ये सीए से लगना, क्वेश्चन सेम आएंगे, कोई चेंज होके नहीं आएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से तैयार करें। मैं आपका अपना कैलाश बोर्ड ऐसे अगला वीडियो लेके आता रहूंगा।